जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग अभी तक में मैथ्स बेसिक के बारे में जान चुके हैं, जैसे ज्योमेट्री का बेसिक शब्दावली क्या है, कौन कौन से हैं, क्या उसे क्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के शब्दावली के बारे में जाने, उसके फार्मूलाज कुछ जान लिए। उसके बाद अर्थमेटिक के बारे में जाने, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा के बारे में जाने। उन सब चीज़ों का मतलब मैथमेटिक्स का बेसिक अध्ययन करने के बाद अब हम लोग क्लास 9 के चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं NCERT मैथ को, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 1 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसका आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे, और इस पार्ट 3 में प्रश्नावली 1.3 को हम लोग पूरी कंप्लीट रूप से सॉल्यूशन निकालेंगे। और बची बात, उससे पहले जो हमें पढ़ना होता है, कुछ उसके सब्जेक्टिव वैल्यूज़ हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना होता है, उनको जानेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो 1.3 एक्सरसाइज क्या कहती है, प्रश्न इसका 1.3 में हम लोग को क्या पढ़ना है। 1.3 वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। हम लोग पढ़ेंगे 1.3 में वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? रियल नंबर। वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों होती है, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, हम लोग इतना तो जान चुके हैं। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, कैसे उसका निर्धारण हम लोग कर पाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। किसी भी संख्या को हम कैसे वो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और किस किस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और किसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे और किसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। आज हम लोग उसको जड़ से पढ़ेंगे, जड़ से समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या तो जान रहे हैं आप, और उसका दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। प्रकार को, संख्याओं के दशमलव प्रकार को मुख्य 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला भाग है शांत दशमलव। शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार प्रसार इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, TERMINATING, टर्मिनेटिंग डेसिमल, DECIMAL, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए कि शांत दशमलव प्रसार, इसके नाम से ही हमको ऐसा लग रहा है कि ये शांत होगा, ज़्यादा दूर जाने वाला होगा नहीं। तो इसको परिभाषा के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे? वैसी परिमेय संख्याएं, वैसी परिमेय संख्याएं। देखिए, हम लिखने से पहले इसलिए परिभाषा नहीं बोल देते हैं कि तब तक आप लोग भी सोचेंगे कि क्या हो सकता है। आप लोग भी अपना अपना दिमाग लगाइए। ये परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने ब्रेन से भी इसको लिख सकते हैं। सिर्फ सोचना है आपको कि क्या क्या हम लोग इसमें डालें। तो देखिए, वैसी परिमेय संख्याएं जिनके शेषफल शून्य हो जाए, जिनके शेषफल शून्य हो जाए उसे शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। उसे शांत
दशमलव प्रसार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक लेके देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम लिखते हैं 12/5, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अब इसको 12/5 को हम लोग दशमलव में कैसे इसको भागा देंगे? तो भाग का सिंपल तरीका जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं 5 से, 5 2 जा होता है 10, तो 5 दूनी के 10, यहाँ बच गया 2, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा उसका, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि शेषफल शून्य हो जा रहा है, मतलब 12/5 का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 2.4 हो जा रहा है। तो इस तरह का बहुत सारा उदाहरण है जिसका कि सम दशमलव प्रसार होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार, या इसी का दूसरा नाम है हिंदी में भी अनवसानी, अनवसानी आवर्त दशमलव प्रसार, आवर्त दशमलव प्रसार। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, नॉन TERMINATING, TERMINATING, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, RECURRING, रिक्यूरिंग। ठीक है, अब देखिए पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार या अनवसानी दशमलव आवर्त दशमलव प्रसार किसको कहेंगे? तो कुछ जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ 5 4 जा लगा है, यहाँ पे 0 हो गया, कट गया, लेकिन कुछ ऐसी भी संख्या हैं जिनमें आप भागा देते जाएंगे, भागा देते जाएंगे, यहाँ जो संख्या है दोबारा वही आ जाएगी, तिबारा वही आ जाएगी, या फिर कुछ संख्याओं का एक समूह आएगा, फिर उस संख्या का समूह आ जाएगा, फिर अगला, फिर उस संख्या का समूह आना शुरू हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव प्रसार या पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। इसको हम लोग परिभाषा में हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसी परिमेय संख्याएं हैं या वैसी परिमेय संख्याएं, वैसी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिनके भागफल या शेष में, जिनके भागफल या शेष में, भाग या शेषफल में कुछ अंकों का पुनरावृत्ति होने लगता है, कुछ अंकों का पुनरावृत्ति होने लगता है, जिसे पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार कहा जाता है, जिसे पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार कहा जाता है, प्रसार कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या अभी देखा कि इसमें कुछ संख्याओं का पुनरावृत्ति होने लगता है। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लेते थे 10/9, सॉरी 10/3। अब देखिए इसको 10 में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 3 3 जा 9, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? शेषफल अभी हमको एक बचा ही हुआ है और यहाँ पर 3 3 3 3 आते जा रहा है। ठीक है,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से आवर्त लगा देंगे। जब देखेंगे कि कुछ संख्याएं रिपीट होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे और इसको हम लोग जो यहाँ लिखेंगे 3.3 पर रख देंगे, इस तरह से लिख के छोड़ देंगे। ठीक, इस तरह से हम और सारे उदाहरण ले सकते हैं। चलिए अब इसको आप लोग डिलीट सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्या में हमने क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है, और परिमेय संख्या और इन अपरिमेय संख्याओं में हमने और कुछ क्या देखा था कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कि उसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो परिमेय संख्या हो गया। और कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इस परिमेय संख्या में भी कुछ ऐसे संख्या हैं जिनके दशमलव रूप जो है शांत होते हैं। कुछ ऐसे परिमेय संख्या हैं जिनके दशमलव रूप में क्या होते हैं, वो पुनरावृत्त होते हैं, मतलब बार बार एक ही संख्या को रिपीट करना शुरू कर देते हैं या बार बार कुछ संख्याओं को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति आवर्त प्रसार कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं अनवसानी अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब हम लोग आते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार ना, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, RECURRING ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था इससे जस्ट पहले कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनके की दशमलव रूप क्या हो जाते हैं, अशांत होते हैं, लेकिन वो आवर्त में होते हैं, मतलब एक ही संख्या को बार बार रिपीट करती है। तो कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिनका दशमलव रूप ना तो शांत होता है ना ही पुनरावृत्त होता है। कुछ ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिनके दशमलव प्रसार ना तो शांत होते हैं और ना ही पुनरावृत्त होते हैं, होते हैं जिसे अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है या फिर पुनरावृत्त होते हैं। इसमें शेष फलों का अंक हमेशा भिन्न भिन्न आता है। ठीक है, जिसे भिन्न भिन्न आता है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, जिसे हम लोग अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं या कहा जाता है, या फिर इतना भी दे देंगे तो ये परिभाषा हो गया। एग्जाम्पल हम लोग इसका लेते हैं। अब देखिए कि जैसे हम लोग लेते हैं रूट टू का वैल्यू होता है 1.41428571142857 सो। इस तरह से क्या होता है कि
ये हमेशा बदलते रहते हैं। इसका जो है सो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही संख्या रिपीट करेगा, ये चलता रह जाएगा। जैसे पाई का वैल्यू लेते हैं, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.11415353585897 सो इस तरह से आप इसको लेते लेते जा सकते हैं। वास्तव में नॉट इसका ले लेते हैं, नॉट पाई को अपरिमेय संख्या माना गया है क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कि पाई का वैल्यू तो हम देखते हैं 22/7, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो जो 22/7 माना गया है ना पाई का वैल्यू, वो अप्रॉक्स माना गया है। वह वर्तमान वैल्यू पाई का ये होता है, ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये होता है, लेकिन 22/7 हम लोग क्या करते हैं, उसको मान लिया गया है, गणितज्ञ मानते आ रहे हैं, तो हम लोग उस हिसाब से उसको हम लोग भी मान लेते हैं, जिससे कि आगे हमको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी मिल जाती है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं, तो अभी हम लोग देखें क्या सब कि शांत दशमलव प्रसार होता है, उसके बाद अनवसानी आवर्त दशमलव प्रसार होता है, और एक क्या होता है, अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है, जिसे कि हम लोग दूसरे रूप में अपरिमेय संख्या भी कह सकते हैं। मतलब अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार जिस संख्या का है, वो संख्या वास्तव में क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसे p/q के रूप में लिखना संभव नहीं होता। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं, इस चैप्टर का जितना भी मुख्य पॉइंट था हम लोग जान लिए। अब हम लोग चैप्टर में आते हैं, चैप्टर में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। चलिए, अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 1.3 में। प्रश्नावली 1.3, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं, कह रहा है निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, आप लोग अपने अपने बुक में देखेंगे, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहला दिया हुआ है, पहला 36/100। अब देखिए, इसका तो आसान है, हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं, इसको तो काटेंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 0.36। अब तो ये देख रहे हैं ना, बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार। ठीक है। चलिए, इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर 1/11, 1/11 बराबर। अब देखिए, इसको थोड़ा सा निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, भागा देना होगा। 1 में 11 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे, 0 देंगे, फिर भी ये नहीं कटेगा, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 देंगे, तो 1 यहाँ हो जाएगा 99, तो ये हो जाएगा 1। फिर जो है सो हमको क्या देना होगा, यहाँ 0 देना होगा, यहाँ 0, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 9 लगेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका आवर्त हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.09 पर रेकरिंग। तो ये क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार, पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। चलिए, अब तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है 4:1/8, 4.1/3, सॉरी 1/8 ना, 4.1/8। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 8 चौका 32, 1 33/8। अब देखिए, 33 में 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0 1,
8, यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा फिर 0, 8 दूनी के 16, यहाँ हो जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा 0, 8 पंचा 40, कट गया। तो हम लोग क्या देखते हैं इसको, बराबर में क्या हो जाएगा 4.125। तो ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार। ठीक है, इस तरह से इसके और भी है, 6 दिए हुए हैं, 3 हम बता दिए। चलिए अब अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू इतना है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7 1/7 का प्रसार दशमलव प्रसार है क्यों। अब देखिए कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/7 बराबर हो जाएगा 0.142142857। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, जो बोर्ड पे लिखे हैं, 1 मिनट जरा सा, चलिए 1 मिनट। अब हम लोग आते हैं अध्याय 1.3 का। क्या था कि 1.1/7 इज इक्वल टू इतना दिया गया है, उसके बाद 2 बाय, तो आपको निकालना है कि 2/7, 3/7, 5/7, 6/7 क्या है। यदि हाँ, ये शांत दशमलव प्रसार, इनके कैसे हम लोग निकाल सकते हैं बिना भागा दिए हुए। अब देखिए कि 1/7 है, 2/7, ये 3/7, ये 4/7, 5/7, और इसको लिखेंगे 6/7। ठीक है। अब देखिए कि बिना इसको भागा दिए हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। ठीक है, इसको हम लोग, अब देखिए 2 इंटू 1/7 लिख दिया, तो 2 इंटू 1/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.1, सॉरी रूट ओवर नहीं, 142,857 इस पर रेख रही। ठीक है, अब देखिए कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जितना वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8, 1 9, सॉरी 4 दूनी 8, यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 0.0। ठीक है। इस पर रेकरिंग हम लोग लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये हम लोग क्या देखते हैं, आवर्ती दशमलव प्रणाली में आता है। इसी को करेंगे 1/7 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0.142857 इज इक्वल टू जितना होगा 3 इंटू, ये हो जाएगा 3 से गुना हो जाएगा। फिर इसको हम लोग लिखेंगे 4 गुना 1/7, इसको लिखेंगे 5 गुना 1/7। ठीक है, इसको लिखेंगे 6 गुना 1/7, और उसका वैल्यू हम लोग लिख के इसका आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा प्रसार किए हुए। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको भी आप लिख सकते हैं 4 इंटू 0.142857। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं 5 इंटू 0.142857। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 0.142857। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको मिटा के अगला पढ़ेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब तक हम लोग इसको रफ कर लेते हैं। मैथमेटिक्स जो है ना, अगर सीखना है तो समझना होगा आपको, एकदम ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, बस थोड़ा देर ध्यान देना है, मैथमेटिक्स समझ में आ गया, फिर आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है दूसरे सब्जेक्ट की तरह। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
यदि निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। P बटे Q के रूप में लिखना है तो क्या है 0.06 टू द पावर 6 पर रेखरिंग। ठीक है, अब है कि इसको दशमलव रूप में या इसको भिन्न के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, P बटे Q के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक, इसको हम लोग P बटे Q के रूप में कैसे लिखेंगे यही समझना है। चलिए मान लेते हैं, माना कि, या इंग्लिश में इसको लिखेंगे लेट, माना कि x बराबर 0.6 टू दी रेकरिंग। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग 10 से गुना कर देते हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अब देखिए यहां हम लोग क्या देखते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इसमें 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.6 टू दी पावर 6 पर रेकरिंग। ठीक है, चलिए या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 पर रेकरिंग। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 प्लस x, क्योंकि x तो हम इसी को न माने थे। चलिए या देखिए या चलिए अब आते हैं कि 6 प्लस, हमको क्या आया है 10x बराबर 6 प्लस x। अगर x को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x बराबर हो जाएगा 6, या फिर 9x बराबर हो जाएगा 6, या x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 बराबर 2/3। यही इसका आंसर हो गया। चलिए और दूसरा क्वेश्चन है, इसमें है 4.7। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि P बटे Q के रूप में किसको लिखना है 0.472 टू दी पर 47 पर रेकरिंग। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको कैसे हम लोग हल करें। इसको हल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा लेट x बराबर 0.47 ऊपर रेकरिंग। चलिए 0.47 पर रेकरिंग हो जाएगा। अब इसी को हम लोग लिख लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ किससे गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे, गुना करने पर क्या हो जाएगा 100x 100 तथा 10 से 100 तथा 10 से गुना करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100x बराबर क्या हो जाएगा 47.47 उस पर रेकरिंग। 10 तो 100x बराबर इतना हो गया, 10x बराबर क्या हो जाएगा 4.7 पर रेकरिंग। चलिए अब हमको 2 पॉइंट मिल चुका है, 1 2। अब इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। अब देखिए पहला में से दूसरा को हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 100 ये लिख लेते हैं यहाँ पे 100x इज इक्वल टू है 47.47 रेकरिंग। उसके बाद यहाँ पर है 10x बराबर 4.47 रेकरिंग, 4.7 पर रेकरिंग, 77 रेकरिंग। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है,
चलिए अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90x इज इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये तो 0 हो गया, इधर हो जाएगा क्या 4 में से 7 जाएगा नहीं, उसको उसके लिए हमको इधर से लेना होगा, तो 14 में से 7 चला गया 3 यहाँ 0.426, ठीक है 426 यहाँ हो जाएगा 42.30, या फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42.30 बटा 90। अब इसको यहाँ 0 हटा के यहाँ एक 0 दे दिए, ये 0 कैंसिल हो गया, अब ये कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है फिर कटेगा 10, यहाँ हो जाएगा 3 4 जा 12, उसके बाद हो जाएगा 3 7 जा 41, 21, तो हो गया इसको 47/10, ठीक है 47/10 4.7, ये कहीं लगता है गलत हो गया है क्या, 47, ओहो यहाँ मिस कर गए थे हम लोग, यहाँ सॉरी, यहाँ आ जाएगा इस तरह से, यहाँ 0 हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ हो जाएगा पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 43/90, अब ये सही है, ठीक है इसको हम लोग इस तरह से P/Q के रूप में लिखेंगे। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। एक बार इसको समझ लीजिए, हम लोग क्या किए, एक बार 100 से गुना किया, 100x इज इक्वल टू 47.7 हो जाएगा, यहाँ मैंने गलती कर दिया था जिस वजह से वहाँ रॉन्ग हो रहा था, 47.7 हो जाएगा, और 10 से गुना करेंगे तो 4.7 रेकरिंग हो जाएगा, जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47 में से 4 चला गया, 43 बच गया, 43 में इधर 90 को ले आएंगे, 43/90 उसका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है 0.01, तीसरा का तीसरा नंबर, तीसरा नंबर कितना है तीसरा नंबर है 0.P/Q बराबर क्या है, क्या लाना है हमको 0.001, उस पर रेकरिंग। अब यहाँ देखिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट x बराबर हो जाएगा 0.000 रेकरिंग। अब देखिए दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, ठीक है 1000 से जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000x बराबर हो जाएगा 1.001 रेकरिंग। चलिए इसको हम लोग अब क्या करते हैं, इसी को हम लोग लिखेंगे 1 + 0.001 रेकरिंग, इसी को हम लोग लिखेंगे 1 + x, या उस x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1, या x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/999, ठीक है यही हो गया इसका आंसर। चलिए अब कहता है क्वेश्चन नंबर 4, इतना को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, अध्यापक से सहयोग चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए क्या कहता है कि P/Q के रूप में क्या लिखना है हमको 0.9999 लेट, मान लेते हैं x बराबर 0.9 पर रेकरिंग, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 10x बराबर 9.9 रेकरिंग, ठीक है इसी को हम लोग लिखेंगे 9 + 0.9 रेकरिंग, ठीक है इसी को हम लोग लिखेंगे 9 + x, या अब देखिए इस x को इधर ले आएंगे तो 9x बराबर हो जाएगा 9, या x बराबर हो जाएगा 9/9, ये हो गया 1।
अब यहाँ गौर कीजिए कि हमको एक आश्चर्यजनक चीज क्या मिल रही है, 0.9999, मतलब 0.9 पर रेकरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले अगले नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 1/17 का दशमलव प्रसार अंकों के, 1 मिनट इसको जरा रफ कर ले तब पढ़ना आसान होगा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार प्रसार में अंकों के पूर्णावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। आप अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग कीजिए। विभाजन प्रक्रिया मतलब भाग देने का प्रक्रिया का प्रयोग करने कह रहा है। कौन सा, 1/17, 5 का। तो 17 में इसमें देखिए एकदम आसान है, 5 नंबर का रहा, 1/17 बराबर क्या हो सकता है। तो 1 में 17 से हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे। ठीक है, 1 में 17 से भागा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, फिर पॉइंट पॉइंट उसके बाद फिर 0, तो यहाँ 0। अब ये देखिए 17 नंबर से इसमें भागा दे देंगे, इस तरह से हम लोग इसका पॉइंट निकाल देंगे, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आसान से हो जाएगा। P/Q के रूप में आराम से इसको दशमलव में निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है P/Q परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जिनमें P और Q पूर्णांक है, जिनका जिनका एक से अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं P Q को कौन कौन से गुण अवश्य दिखना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्या के उदाहरण लीजिए जो P और Q के रूप में है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 5। 2 और 5 का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त, और इसके जिनका शांत दशमलव प्रसार है, इनका शांत दशमलव प्रसार है, प्रसार है। क्या आप अनुभव कर सकते हैं क्यों कि कुछ गुणों की आवश्यकता होनी चाहिए। क्या क्यों क्या होना चाहिए, 2 और 5 के अगर घात के रूप में रहेगा तो उसका वैल्यू जो है सो हमेशा शांत रूप में आएगा, अशांत नहीं आएगा। 2 और 5 अगर रहता है तो, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं कि 99/2, तो देखिए ये कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 इंटू 99 में 2 से भागा दे दीजिए ना, आसानी से हो जाएगा। 2 चौका 8, यहाँ हो गया 1, 9, 2 9 18, यहाँ हो गया 1, फिर यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 2 5 10। तो क्या हो जाएगा, 2 5 10, 49.5। अब देखिए अगर हम लेते हैं 99/5, इसमें भी देखिए ये शांत हो जाएगा। 99 में 5 से भागा दीजिए, 5 का 5, यहाँ हो जाएगा 5 4 9, 5 9 45, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पॉइंट 0, 5 8 40, 19.8। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 और 5 अगर रहता है कोई भी संख्या, इसका इससे कटने वाला भी रहेगा, 2 से कटने वाला और 5 से कटने वाला संख्या रहेगा, वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती शांत हो। ठीक है तो इसको हम लोग आसान से लिख देते हैं, तीन संख्या लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, पहला 0.01010001110000 सोन। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसका हो सकता है 0.20220222 0.000222 इस तरह से सोन। ठीक है, फिर 0। अब देखिए कि तीसरा इसका उदाहरण ले सकते हैं 0.952678345200225678। इस तरह से कोई संख्या होगी तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अनावर्ती परिमेय संख्या कहेंगे।
अब है कि 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 5/7 और परिमेय संख्या 5/7 और 9/11, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो 5/7 और 9/11, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दशमलव रूप में बदल लेंगे। 5 में 7 से भागा दे दो तो यहाँ हो जाएगा 0, तो 7 7 49, यहाँ हो गया 1, फिर 0 7 का 7, यहाँ हो जाएगा 3, फिर यहाँ 7, यहाँ हो जाएगा 3, फिर 7 चौका 28, फिर यहाँ 2, 7 दूनी के 14, यहाँ हो जाएगा 6, फिर यहाँ हो जाएगा 7 8 56। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा क्या है, 9/11, 9/11, 11 से 9 में भगा देंगे, यहाँ पॉइंट हो जाएगा 0, 11 8 88, यहाँ हो जाएगा 2, फिर 0, 11 का 11, यहाँ हो जाएगा 9, फिर 0, 0, 11 8 88, यहाँ फिर 2, यहाँ फिर 0, 11 का 11, 2 11 का 11 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। हम लोग क्या देखते हैं, 0.81 देख लेंगे, ये ना रहा। तो इसका हम लोग का वैल्यू कितना आ गया, 0.71428, 0.71428 सोन। उसके बाद इसका आया 0.81 रेखरी। अब हमको इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 अलग अलग परिमेय संख्या, इनके बीच का 3 अपरिमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देखिए। अब इसके बीच में देख लीजिए, पहला हो गया 0.71231515625, इस तरह से दे दीजिए। दूसरा ले लीजिए, मतलब 7 1 से बड़ा, 1 के बाद कुछ भी हम बैठाते चले जाएंगे थोड़ा सा बड़ा। 7 2 भी ले सकते हैं, 0.7234 सोन। अब देखिए तीसरा नंबर ले सकते हैं 0.73567854, इस तरह से, मतलब इससे बड़ा और इसके बीच का संख्या जो कि नॉन रिपीट हो, मतलब रिपीट कर आसान दशमलव हो, वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी इनके बीच का। चलिए आप लोग इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डस्टर कहाँ चला गया, आप लोग जल्द से जल्द इसको नोट करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप लोग पढ़ेंगे। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी, जरा पहले रब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कौन कौन सी परिमेय संख्याएं, कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं। पहला देखिए √23, दूसरा √225, ठीक है, तीसरा 0.3796, चौथा 7.478478 सोन, ठीक है, पांचवा 1.1101010001000 4 गो 0 1 सोन, ठीक है। अब देखिए इसमें से हमको पहचानना है कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो
इसको पहचानना तो एकदम आसान है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू देखते हैं। रूट ओवर 23, 23 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्योंकि ये अभाज्य संख्या है इसलिए इसका रूट क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 15। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। उसके बाद क्या रेकरिंग वाला भी था ना, हाँ अच्छा रेकरिंग वाला नहीं था। अब देखिए ये इसमें जो है सो यहीं तक ये दिया हुआ, ये शांत दशमलव प्रसार है तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए 478 यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 7.478 आ रहा है, 7.4778 आ रहा है, ये रेकरिंग है, ये आवर्ती तो है लेकिन रिपीट करता है, एक ही नंबर को रिपीट करता है, तो यह भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। और ये देखिए ये ना तो ये रिपीट ही नहीं कर रहा है, अशांत है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आज हम लोग देखें कि किस तरह से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को पहचाना जाता है, किस तरह से उसका दशमलव निरूपण होता है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर अगले दिन हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर से क्लास 1.4 पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज इतना ही, थैंक यू।